अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम भाइयों, आज हम आपके सामने एक मुफ्ती साहब की तकरीर बयान करेंगे कि वो किस तरह मुसलमानों के अंदर फितना फैला रहे हैं। एक मुफ्ती साहब हैं, वो फरमा रहे हैं कि जी वहाबियों के साथ खाना खाना हराम है, वहाबियों के साथ ताल्लुक़ रखना हराम है, और अगर किसी भाई ने वहाबियों के साथ खाना खा लिया है तो उसको चाहिए अल्लाह से तौबा करें, इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। और उन्होंने दलील क्या दी है? कुरान की आयत सुनाई है कि जी कुरान के अंदर अल्लाह ताला कह रहा है कि जुल्म करने वालों से दूर रहो, उनके साथ ना मिलो। और जुल्म की जगह, जुल्म करने वालों की जगह उन्होंने कहा है जी ये वहाबियों के ऊपर आयत है, तो वहाबियों से दूर रहें, उनके साथ खाना पीना उठना बैठना बातचीत करना बिल्कुल मना है इस्लाम के अंदर। अब उन्होंने वहाबी की डेफिनेशन क्या की है? वो वहाबी उसको कहते हैं जो अल्लाह से मदद मांगे, जो अपनी मुश्किल में अल्लाह को पुकारे, जो अपने किसी भी काम में अल्लाह से मदद तलब करे, जो कब्र के आगे सजदा ना करे, जो मुर्दों से मदद ना मांगे, जो मुर्दों को अपना गरीब नवाज, गंज बख्श, दाता नहीं मानता, उसको वो मुफ्ती साहब कहते हैं जी वो वहाबी हैं। ये डेफिनेशन करिए उन्होंने वहाबी की। हालांकि अल वहाब अल्लाह पाक की सिफ़त है, और जो अल्लाह पाक को मानने वाले हैं, अल्लाह के बंदे हैं, वो वहाबी कहला सकते हैं। ये है वहाबी की असल डेफिनेशन। लेकिन मुफ्ती साहब ने किस तरह गुमराह करने के लिए लोगों को कुरान की आयत का सहारा लिया कि जी अल्लाह ताला कहता है कि जुल्म करने वालों के साथ ना ताल्लुक़ रखो, ना बैठो, ना खाना खाओ। मना है इस्लाम में, जी मना है इस्लाम में। लेकिन कौन सा इस्लाम? जो इन कब्र परस्तों का इस्लाम है, जो अल्लाह का इस्लाम है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है, उसके अंदर तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। और फिर कुरान की आयत में तो कहीं भी वहाबी नहीं लिखा, उसमें तो लिखा है कि जुल्म करने वालों के साथ आप हिस्सादार ना बने, उनके साथ मामलात ना रखें। उन्होंने जुल्म को वहाबियों से फिट कर दिया। और सुनने वाले भी माशाल्लाह कितने अक्लमंद हैं कि उन्होंने सवाल नहीं किया कि मुफ्ती साहब कुरान की आयत में तो वहाबी नहीं लिखा, वहाँ तो जुल्म करने वाला लिखा है। अब आप मोहतरम भाइयों को मैं बताता हूँ, पहले मुफ्ती साहब की तकरीर समाअत फरमाएं। से जब बात पूछी गई कि वहाबियों के यहाँ खाना पीना जायज है या नहीं है, आज हम लोग बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी वजह के हम उनसे दोस्ती भी रखते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं। हालांकि शरीयत इस्लामिया ने वहाबियों के साथ उठने बैठने, उनके यहाँ खाने पीने को गुनाह करार दिया है। यानी वहाबियों के यहाँ खाना पीना बैठना उठना ये सब गुनाह। हमको चाहिए कि हम उनसे दूर रहें, क्योंकि यही हमारी शरीयत का हुक्म है। तो कोई हमारा भाई अगर वहाबियों के यहाँ आज तक खा पी लिया है तो उनके ऊपर तौबा करना जरूरी है। जब तक तौबा नहीं करेंगे तो वो गुनहगार होंगे। कुरान मजीद की सूरह अनाम की आयत नंबर 68 में अल्लाह तबारक व तआला साफ तौर पर इरशाद फरमाता है, व अम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल कौमिज़ ज़ालिमीन। मतलब ये है कि शैतान तुम्हें भुला दे तो याद आने पर जालिम लोगों के साथ न बैठो। तो ये आयत करीमा जो है ये साफ तौर पर हमें इस बात का इशारा दे रही है कि वहाबियों के साथ, यानी जो जालिम कौन होते हैं? सबसे बड़े जालिम तो वही होते हैं वहाबी लोग। उससे बड़ा ईमान का जालिम कौन होता है? तो वहाबियों के साथ खाना पीना उठना बैठना ये बिल्कुल हराम व नाजायज है। इस आयत की तफसीर में अल्लामा मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तफसीराते अहमदिया के सफ़ा नंबर 255 पर जिक्र फरमाया। ये तहरीर फरमाते हैं कि यहां पर जो आयत करीमा है
فرمایا گیا ان القوم الظالمین یعم المبتدع والفاسق والکافر والعقود مع كلهم ممتنع. مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مراد جو ہے بدعتی ہے، فاسق ہے، کافر ہے، تو یہ تمام ہے، ان سے بچنا جو ہے وہ بالکل واجب اور ضروری ہے. تو اگر کوئی شخص وہابی کے یہاں کھانا کھا چکا ہے اور اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، یعنی وہابی کے یہاں کھانا تو بالکل گناہ کبیرہ ہے، گناہ ہے، مگر کوئی انسان کافر نہیں ہو جائے گا وہابی کے یہاں کھانے سے، مگر گناہ ہوگا. اگر کوئی شخص گناہ کر لیتا ہے یعنی وہابی کے یہاں کھانا کھانے کے بعد، تو وہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا. تو اگر وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد پھر وہ شخص جو ہے وہ پہلے کی طرح ہو جائے گا، پہلے کی طرح ہو جائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. تو اگر یہ اس سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس سے بات چیت کرنا، ان کے گھر وغیرہ جانا بھی بالکل جائز. اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جس قرآن کی آیت نے جس کو ظلم کرنے والا کہا ہے، اصل میں وہ ظلم کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے تو ظلم کرنے والا وہابیوں کو ٹھہرا دیا، لیکن قرآن بھی تو ظلم کرنے والا کسی کو کہہ رہا ہے. یہ رہی ہمارے سامنے قرآن پاک، سورۃ لقمان، سورۃ لقمان، لقمان علیہ السلام. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. قرآن کہتا ہے کہ ظلم کیا ہے؟ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور آپ پھر دیکھ لیں کون شرک کر رہا ہے، قبروں کے آگے کون سجدہ کرتا ہے، مردوں سے کون مدد مانگتا ہے، غیر اللہ سے کون مدد مانگتا ہے، غیر اللہ کے آستانوں پہ کون اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو دراصل قرآن کی یہ آیت تو ان مفتی صاحب کے اوپر ہی فٹ ہو رہی ہے کہ جنہوں نے غلط تشریح کری اور قرآن کی آیت ظلم پہ وہابی فٹ کر دیا. حالانکہ وہ خود فٹ ہو رہے ہیں اس آیت پہ، کیونکہ وہ خود مشرک ہیں، غیر اللہ کے پجاری ہیں وہ، اور انہوں نے کتنی بے رحمی کے ساتھ قرآن کی اس آیت کو اہل حدیث کہلانے والے لوگوں پر فٹ کر دی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس امت کو ان جھوٹے اور فتنے مولویوں کے شر سے بچا کے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.